निकाय चुनाव आने से पहले ही जल्दबाजी में नई सड़कों के बोर्ड तो लगा दिए गए, लेकिन उन पर निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ। हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ के नरपतखेड़ा यानी पारा क्षेत्र के विनायकपुरम की गली नंबर 2 की बात कर रहे हैं, जहां के रहवासियों का कहना है कि हमको यहां पर रहते हुए 8 से 10 साल हो गए, लेकिन एक भी बार अभी यहां सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। और ये राजधानी लखनऊ का ऐसा एरिया है जहां पर बिजली के पोलों पर अभी तक विद्युत का प्रवाह नहीं हुआ। इससे पहले भी यहाँ के रहवासी इस मामले को लेकर कई बार और कई अधिकारियों से मिल चुके हैं। संयुक्ता भाटिया से इनकी तीसरी मुलाकात है। सड़क देखिए, जब से मोहल्ला बसा हुआ है, जब से मोहल्ला बसा है तब से एक भी बार सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। हम सभी लोगों के जो घर बने हुए हैं, लगभग सभी लोग टैक्स पेयर, नगर निगम में जो है सब नगर निगम का पैसा दे रहे हैं। सबका अपना हाउस टैक्स जाता है, टैक्स पेयर है हम लोग, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पर पूर्व में हम लोग 1-2 बार आए और उसका परिणाम तो आया, वहाँ पर पत्थर तो माननीय जी का लगवा दिया गया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ। हमें एक उम्मीद स्तर पर काम ना होकर सिर्फ चुनावी पत्थर हो गया है। नहीं, चुनावी पत्थर नहीं हो गया है। अब कहीं ना कहीं अंदर की बात हमें नहीं पता, पैसा पास हुआ कि नहीं पास हुआ। हम लोगों के अंदर तो उस दिन उल्लास था कि जिस समय पत्थर लगा तो हफ्ते भर में, 2 हफ्ते में, 15 दिन में कुछ ना कुछ काम चालू हो जाएगा, और उसी उम्मीद के तहत हम फिर से यहाँ पर मिलने आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आर ठाकुर है। आर ठाकुर साहब, आप जो मेयर संयुक्ता भाटिया से मिलने आए, क्या कारण है, किन मांगों को लेकर मिलने आए? हम लोग पारा में नरपतखेड़ा में विनायकपुरम गली नंबर 2 के निवासी हैं, और हम लोग अपने मोहल्ले में सड़क और नाली के निर्माण के लिए यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। बहुत बार आश्वासन भी मिला, उद्घाटन का पत्थर भी लग गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई कार्य हुआ नहीं है। तो जो हम लोग इसके पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं, और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भी पत्र कई बार लिखा गया है, आश्वासन भी मिला है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई कार्य हुआ नहीं। हमारे मोहल्ले में कम से कम 15-20 घर हैं, सब नए बने हुए हैं, लेकिन नए इतने भी नहीं हैं। 8-10 साल से हम लोग हैं वहाँ पर, और बहुत ही ना तुम्हारे यहाँ बिजली भी नहीं आई है, ना बिजली भी नहीं आई? नहीं सर। खंभे लगे हैं? खंभे लगे हैं, लेकिन बहुत दूर से खंभे ऐसे टेम्प्रोरी लगे हुए हैं। जो आपके घर का जो एरिया, जो आपका जो मोहल्ला है नरपतखेड़ा, वहाँ पे बिजली के पोल तो लगे हैं, तार भी लगे हैं, बट कनेक्शन नहीं है। आखिर क्या कारण बताया जा रहा है, क्यों कनेक्शन नहीं दे रहा है बिजली विभाग? देखिए, हम लोग ने 1-2 बार बिजली विभाग में भी कोशिश करी है, तो बिजली विभाग ये कहता है कि आप लोग को तार डलवाने को डलवा देंगे, लेकिन आप लोग को अपने स्वयं के पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तभी ये तार पड़ेगा। बिजली विभाग इसमें कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। हमने जो यथास्थिति देखी है तो उसमें तार तो शायद पड़े हैं, लेकिन पुराने तार हैं। वो जो भी प्रॉपर्टी डीलर था या जो भी था, उसने जो भी तार डलवाया था, हमारे आने से पहले वो तार पड़े हुए थे, पर उन तारों में विद्युत सप्लाई नहीं थी। अच्छा, विद्युत सप्लाई देने के लिए विद्युत विभाग पैसे मांग रहा है? पैसे मांग रहा है। वो कह रहा है कि आप लोग पैसे देंगे तभी ये तार बिछेंगे। कौन से पैसे, किस बात के पैसे मांग रहा है? ये कह रहा है कि ये एक तरीके का डेवलपमेंट चार्ज है, जो तार डलेगा वो सर पैसे देने के बाद ही वो तार पड़ेंगे, वो अपनी तरफ से कोई भी वो नहीं करेंगे। अभी जो इलेक्शन से पहले कुछ सड़कों के निर्माण में जो कुछ सड़कें पास हुई थी, उनको जल्द से जल्द बनना था, उनके पत्थर भी लग चुके हैं, लेकिन अभी उनका निर्माण शुरू नहीं हुआ। क्या देरी आ रही है? उनके टेंडर हो चुके हैं, पास हो चुका है, सदन से, कार्यकारिणी से पास है, और हमने अपने कोटे से बहुत सारी सड़कें, हमारे कोटे की भी हैं, दूसरी भी हैं। उसमें चूंकि G20 के कारण सब लोग उसी में व्यस्त हो गए थे, और सारा ध्यान उधर ही था, इसलिए थोड़ा सा समय लगा। वो प्रोसेस में है, और वर्क ऑर्डर उसका भी नहीं हुआ। वर्क ऑर्डर हो जाएगा तो तुरंत काम चालू करा दिया जाएगा। यानी कब तक उम्मीद है? क्या मार्च से पहले? इसी हफ्ते में हो जाएगा। इसी हफ्ते में वर्क ऑर्डर हो जाएगा तो काम, ठेकेदार काम शुरू करेंगे।